नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज देखते हैं हिंदी का पैराग्राफ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मेरे दिमाग में बात आई कि प्रेमचंद्र के ज़माने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे और प्रेमचंद्र ने कभी भी आचार्य शुक्ल की तरफ नहीं देखा, उनकी ज़रूरत नहीं महसूस की। फणीश्वर नाथ रेणु ने के ज़माने में हिंदी कहानी के सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह थे। रेणु ने उनकी तरफ नहीं देखा। मुझे अपने लिए एक दूसरे आलोचक की तलाश करनी चाहिए जिसे हम सामान्य पाठक कहते हैं, ऐसा मुझे लगा। जिसे आम पाठक कहते हैं, कॉमन रीडर या सामान्य पाठक कहते हैं, और जो लेखक उनकी स्मृतियों में और जुबानी पर रह जाता है। कोई भी आलोचक उसे अनदेखा न करने के लिए मजबूर होता है। तो मैंने उस सामान्य पाठक को अपना आलोचक समझा। बाद के दिन में जो कुछ भी लिखा, मैंने देखा कि उस आम पाठक की दिलचस्पी उसमें हो रही है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो ढेर सारे लोग लिख रहे थे। हमारे साथ के दिल्ली के लोग, चंडीगढ़ के लोग, इलाहाबाद के कथाकार, लेखक, जालंधर के कथाकार, पाठक, पटना में तथा कलकत्ता में भी। लेकिन ज़्यादातर लेखकों की नफरत दिल्ली या इलाहाबाद के उन लेखकों पर रहती थी जो आधुनिक लेखक कहे जाते थे। मेरी भी कोशिश लगभग वैसी ही थी कि आधुनिक हो सकूं, और आधुनिक लेखक वह था जो परंपरा से विरोध करने के लिए जाना जाता रहा था। परंपरा को नकार कर किया जा रहा था। हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, कहीं न कहीं मेरे भीतर लोक परंपरा कहिए या प्रेमचंद्र की परंपरा वह थी, लेकिन मैं वैसा दिखना चाह रहा था जैसा वे कह रहे थे। लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़े आलोचक है? 1 है रामचंद्र वर्मा, 2 है प्रेमचंद, 3 है फणीश्वर नाथ रेणु, 4 है नामवर सिंह। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, नामवर सिंह। 122 देखते हैं। लेखन के सामान्य पाठक को डैश की संज्ञा दी है? कॉमन रीडर को, आम पाठक के, आलोचक मजदूर को। तो आम पाठक की संज्ञा दी है। 123 देखते हैं। उस जमाने में लेखकों की नज़र इलाहाबाद या दिल्ली के लेखकों पर रहती थी, क्योंकि वो प्रतिष्ठित थे, वे पुरस्कृत लेखक थे, वे सर्वश्रेष्ठ लेखक कहे जाते थे, वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। 4 हो जाएगा, वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। आधुनिक लेखक की पहचान परंपराओं का विरोध है, आधुनिक विचार है, परंपराओं का निर्माण है, आधुनिक लेखक शैली है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, परंपराओं का विरोध है। 125 देखते हैं। लेखक ने अनुच्छेद में स्वयं की किस द्वंद्व की ओर संकेत किया? 1 है लोक परंपरा और आलोचक, 2 है लोक परंपरा और आधुनिक लेखक, 3 है लोचक और आधुनिक लेखक, 4 है परंपरा, विद्रोह और नकारना। तो इसका जो हो जाएगा लोक परंपरा और आधुनिक लेखक 2 हो जाएगा। 126 देखते हैं। डैश शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता है? लेखक के लिए, पाठक के लिए, लोक परंपरा के लिए, जीवन शैली के लिए। इसका आंसर 3 हो जाएगा, लोक परंपरा के लिए। 127 देखते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? 1 है चंडीगढ़, 2 है दिल्ली, 3 है पटना, 4 है राजधानी। तो आंसर इसका हो जाएगा राजधानी। 4 कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 1 है लिखना, 2 है पढ़ना, 3 है दिखना, 4 है देखना। तो भिन्न हो जाएगा 3, दिखना।